वयम चकार चंड तांडवम तनो तनो शिव। निशा भामिनी के गहन अंधकार में पीयूषा की भुजबल्लवी से पृथक मेरा मन शनय शनय भगवान शंकर के माधुर्य रूप का रसस्वादन कर रहा था कि एकाएक इन कर्णकुहरों में वायशों का आर्तनाद एवं दशो दिशाओं का डगमगाना मुझे प्रतीत हुआ। कौन कहता लंकेश सावधान, जबकि मैंने धरा पर कोई ऐसा वीर ही नहीं अवशेष रखा जो मुझे सावधान करने की सामर्थ्य रखता हो, तो फिर ये कैसी आवाजें आती हमारे कर्णकुहरों में, ये कैसा वायशों का आर्तनाद। क्या आज समय की मांग कर रही भोले, क्यों मौन हुए? कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। अरे आज समय की मांग कर, नेत्र तीसरा खोलो। शत्रुमुंड की मालाएं हैं रणचंडी को पहनानी, इस धरती के कोरे पर लिखनी क्रांति कहानी, लिखनी क्रांति कहानी। हर विश्व था युद्ध निमंत्रण लिए घूम रहा वशिष्ठ। दशरथ के घर कितने अनिष्ट स्वर बोल रहा। प्रलय काल आ गया, त्र्यंबक तुम त्रिशूल कर में ले लो। आज समय की मांग कर रही भोले, नेत्र तीसरा खोलो, नेत्र तीसरा खोलो। ये किसकी बत्ती है रणभेरी कहकर करुण कहानी, मेरे कर्णकुहर में आती प्रजातंत्र की मनमानी। ये धू दंत स्वयं हिमालय जैसे बारूदों की, ये किसकी बत्ती रणभेरी, किसकी बत्ती रणभेरी। शांत प्रशांत महासागर का फिर से मंथन कौन कर रहा? शंकर विधारी के रहते कौन कर रहा? श्रोता सिंह जगाने वाले, शुद्ध निमंत्रण देने वाले, अनेक के बुद्ध विधान। ये किसकी बत्ती रणभेरी, ये किसकी बत्ती रणभेरी, किसकी बत्ती रणभेरी। हे भूत भावन भगवान महेश्वर, इस विप्लवकारी षड्यंत्र के विषय में मुझे अतिशीघ्र ज्ञात कराओ। कारण क्या है नाथ? नहीं बोलोगे प्रभु, नहीं बोलोगे? यदि आप नहीं बोलोगे शिवानाथ, तो आपके बताए हुए ज्योतिष के खटांग भाग योगाभ्यास द्वारा मैं स्वयं विदित करता हूँ। ओम नमः शिवाय। विदित होगा। इस रक्ष संस्कृत के विनाश के हेतु जो मुहिम रची गई है, इसका प्रथम चरण उस मैथिल प्रांत से प्रारंभ होने जा रहा है। एक तरफ निराकार वह ब्रह्म साकार रूप में प्रदर्शित हो रहा है, दूसरी तरफ महात्मा सीरथ ध्वज के द्वारा आज को खंडन की घोषणा। किंतु नहीं, हमें भी याद आया। क्या? आयुध समर्पित करते समय भूत भवन भगवान महेश्वर ने इसकी सुरक्षा का भार हमारे इन सबल कंधों पर रखा था। तो इसलिए किया तुमने है प्रण किसके बलबूते पर, ठसक तेरी मिटा दूंगा। यद मिला टूटा आज को मुझे, अरे तो उलट तो पलट तू ये मिथिला तेरी, कलेजा तेरा फाड़ डालूंगा। आ जाए भगवान शंकर, कहा हरगिज न मानूंगा। इसलिए लंका के प्रिय सचिव प्रसेन मम समीर पत्र गच्छ, मैं अवध निश्चित काल के लिए लंका से मैथिल प्रांत की ओर जा रहा हूँ। यहाँ का कार्यभार तुम्हारे इन सबल कंधों पर रखे जा रहा हूँ। यहाँ किसी तरह का अनैतिक आतंकवाद न पनपने पाए और हमारी इस प्यारी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट न होने पाए। हमारा आकाशगामीयान पुष्पक अतिशीघ्र तैयार किया जाए। विश्वनाथ, हर हर महादेव, जय मृत्युंजय, जय महाकाल। कुछ
कैवल्य के सेव्य सुखद सुर शरण बंदे अघदलन हरण जन प्रात से ढिमिक डमरो सुघोष करता महेश हो मृदुमांडो तड़ तड़ संगे होता हो तुको तोरे तोरे तांडो कालिका तालिका देती हो घर घर करता हो स्वरनंदे कैलाश कीरति कलित कंबो मन सुरत चक्र में हो बंदे हो पलक रहे कर भक्त धर अर्भक करता हो बम 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 ऋषिगण करते हो अभिनंदन ठकुआ करता हो चेतन होता हो विजय कांड पुलकित पार्थ्यो पीयूष जंगा सुर सरे सुधारो भरती हो जंगम करता हो बम 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 एक बार बस इसी रूप में आ जाओ हे गुरुवर इस मन मानस में बसे रहो हे गंगाधर जय विनाशधर ओम जय 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 करुणाकर शंकर जय शंकर गौरांग उमावर नीलकंठ मृत्युंजय संसार भूतनाथ भगवान महेश्वर दुकार सुखकर सर्वगुणाकर फैल फैल लपटात गात पर अंग्रेज शोभित सर्प शीश पर मंगलमय पावन मंगलकार जय पार्वती पटपट पन्नगधार जय हरवंश शेखर जय हरवंश शेखर जय हरवंश शेखर गुरुदेव भगवान क्या कारण है आज तो दिगंबर आपकी आराधना में मेरा बरियाई मन क्यों नहीं लग रहा गुरुदेव सहसा ये अकस्मात इस सोनितपुर की अट्टालिकाओं में से कैसी आवाज आ रही है बलनंदन सावधान सावधान ये सावधान की आवाज आ रही गुरुदेव भगवान मुझे कौन सावधान करना चाहता है कि किस प्राणी में ऐसा साहस हुआ जो बलपुत्र बाणे इसको सावधान करने का साहस कर सके ये शब्द कौन सुना रहा ये पृथ्वी नहीं आकाश देखो मोर से बदला रहा ये शब्द कौन सुना रहा गुरुदेव भगवान ये क्यों क्या घोष करते मुख प्राणी होने लगी आकाश बाणी पर कोई समक्ष ना रहा ये शब्द कौन सुना रहा ये शब्द कौन सुना रहा सावधान सावधान की आवाज बारंबार संदेश लाया अरे सबने जगाया मम पराक्रम देखने को अगर किसी ने डंका बजाया तो सबल वो दुराचारी ये बाण ने धनुहा उठाया की दिशा से ये क्रांति का तूफान आया कौन ये संदेश लाया कौन ये संदेश लाया योगाचित वृत्ति निरोधा द्वारा अवश्य ही स्वीकृत करूंगा क्या कारण है सहसा मन विचलित हो जाने का वो हुआ तिरहुत की पवित्र पावन धरती पर से तेन जाते सीता किसी माँ के न उदर से होने वाली अयोनिजा एवं भूमि से उत्पन्न होने वाली भूमिजा का स्वयंवर है वहाँ रावण पहुँच रहा है रावण के द्वारा उपद्रव मचाया जा सकता है अनैतिक किया जा सकता है इसलिए मेरा नितांत चलना वहाँ आवश्यक है अधिक शब्दों में ना कहकर समय की न्यूनता को देखते हुए मैं वहां शीघ्र ही पहुंच रहा हूं हर हर महादेव हर हर महादेव भगवान शिव के आयु तुम्हें बलनंदन प्रणाम करता है
साथ ही साथ ये राजा जनक जी का पावन नगर तथा यहाँ की समाज, राजा जनक जी ने जो प्रण किया है वह विश्व के लिए कल्याणकारी है, सभी के लिए हितकर है। सुर नर नाम विदित सबका हूँ, भृगपतेर गर्भ करुआयु, सुर मुनि भरण केर कदर आई, भृगपतेर गर्भ करुआई, इसमें सबका हित है। और मैं चाहता हूँ राजा जनक जी ने प्रण किया है तो इस प्रण में सभी लोग सहयोगी बने, मैं भी सहयोगी बनकर आया। इस मिथिला अधिवेशन के अंतर्गत मैं एक ही घोषणा कर रहा हूँ, राजा जनक जी के इस पावन कार्य में कोई व्यवधान न उत्पन्न करे। अरे कदाचित किसी ने व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश किया तो वो स्वयं फिर दंड का भागी होगा। ये मेरी घोषणा है। आज धनुष खंडन होगा, बस आज धनुष खंडन होगा, कोई कहीं पर इसका विरोध ना करे। जिसके भैसे कांपते जय पृथ्वी चंद्र दिने, मिथिलापुरी के मध्य आ गया थेर बेर लंकेश। यही है वो मिथिला, यही है वो मिथिला जहां के विषय में बताया जाता है क्या कि पुर नर नार सुभग सुच संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। किंतु इस मिथिला नगर की है ये अद्भुत कहानी जहां लहू का घोट पी करके उबलती है जवानी, जहां जो शब्द बोला जाए वही तो मंत्र बनता है, जहां यह सूरज 7 रंगों में उबलता है। और ये हमारे आदरणीय श्री बड़े बाबूजी जो मकनपुर से पधारे हैं, निरंतर आपने सभी कलाकारों का सम्मान किया है। आपकी ओर से भाई युगल मूर्तियों के सम्मान में 20 मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसलिए देश देशांतर के उपाध्यक्ष नृपालो, महिपालो, भूपालो, वीरो, महावीरो, भटवीरो, हमारा देश है कि अब यदि हो गई इस मिथिला रंगमंच में हो गई उपस्थित रावण के, तो फिर कब आवे चंद्रहास दी हुई मुझे पंचानन। तो इसलिए नहीं धनुष खंडन होगा जब तक हमारी उपस्थिति इस मिथिला प्रांगण के अंतर्गत है। तो जिस छत्राणी ने छत्री जन्मा हो या इस धरा पर कोई हो भी तो आवे लगाए हुए आयुध में हाथ, फिर देखो स्थिति क्या होती है, क्या होती है स्थिति। इसलिए नहीं धनुष खंडन होगा, नहीं धनुष खंडन होगा, नहीं धनुष खंडन होगा। मैं देख पा रहा हूँ समय की न्यूनता को और कार्य के वैभव को और व्यक्ति के मूल्यांकन का ये तीनों महत्व करना चाहता हूँ। और यही निवेदन आपसे भी है, समय समय पर होता है समय समय की बात, लेकिन यहाँ गागर में सागर ही भरो। अधिक समय ले लिया, थोड़े शब्दों में सुनो। तुमने आते आते कहा कि रावण धीर धीर लंकेश। मैं विचार करने लगा कि रावण धीर है और धीर भी है। तुम्हारे ही शब्द है, भी न पूछ लेना कि प्रमाण क्या है, अगर याद हो, मुझे याद है। अच्छा, तो मैं सोचने लगा धीर वीर लंकेश, जबकि भगवान शंकर कहते हैं सूर कौन रावण सरिस। रावण के समान कौन सूर है संसार में। और तुमने कहा धीर वीर लंकेश, चिंतन करने लगा, हंसने लगा। चलो रावण है, रावण के द्वारा कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन अधिक शब्दों में नहीं, थोड़े ही शब्दों में। सबसे पहले समाज की सामाजिकता के अनुसार जय भोलेनाथ की। वन के आंगन के पुष्पित ओम पल्लवित कुसुम, पंचबाणों में श्रेष्ठ महाकाल बाण, दैत्यों के पूज्य भूत भवन भगवान महेश्वर को अपनी वाद्य कला के द्वारा प्रसन्न
करके एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 भुजाएं प्राप्त करने वाले सहस्त्र भुजधारी बाण जय जय मुंडमाल की। सम्मान पूर्वक आप यहाँ से जाए, मेरा ये प्रयास है। क्यों? इसलिए पूजी विप्रशील गुणहीना। शास्त्र कहते हैं ब्राह्मण कैसा भी हो पूजनीय, सम्मान नहीं, देखो ये भी कहते हैं हाँ सही है। इसलिए और ये समाज है, समाज में किसको क्या कहा जाए, हर तरह का प्राणी है, सुरक्षा व्यवस्था वाले हैं, अधीक्षक, परीक्षक, निरीक्षक, ये सब बैठे तो हैं। इसलिए मैं जानता हूँ, तुमको मालूम हो या ना मालूम हो, क्या चाहे हो लाल लाल या हरा हरा, हर दुश्मन मारा जाएगा। अच्छा, जो मिथिला वालों से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, इसलिए दशानन सावधान। अब आज मैंने भी हट ठानी है। अच्छा, इन्हें दिखाऊंगा मैं सबको, क्या दूध में कितना पानी है। बिल्कुल प्रकट हो जाएगा, बिल्कुल प्रकट हो जाएगा। और कम शब्दों में ही सर्वप्रथम तुम्हारे द्वारा कहा गया कि मैं विचार करने लगा, धीर वीर, धीर वीर, तो हमारे लिए स्पष्ट प्रमाण लिखा रखा है, 10 सिर ताई 20 भूतदंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा। अब बरिबंडा प्रचंड सूरवीर, प्रचंड सूरवीर, तो वीर तो है ही, प्रमाण लिखा रखा है। दूसरी बात, तुम्हारे द्वारा कम शब्दों में जैसे कहा गया कि आज प्रकट हो जाएगा कितना दूध में पानी है, मिथिला वालों में है किसी की सामर्थ्य प्रकट करने की, सम्मुख खड़े तुम हो। हाँ, ये है कि तुम राजा जनक के सहयोगी हो। भाई मिथिला में, मिथिला का राजा योगी है, योगी है, वो युद्ध करता नहीं है। अन्य जो पुरवासी है, प्रजापुरवासी, जहाँ गार्गी जैसी महिला विदुषी, वहां के सब योगी हैं, पुनर्नार सुभग सुसंता, वहां कौन युद्ध करने वाला है? इसीलिए उनके सहयोग में तुम खड़े हो, तो ये कहो कि आज प्रकट हो जाएगा कि हमसे कितना पानी है। तो इसलिए है बाणासुर, हम भी कम शब्दों में ही कहना चाहते हैं कि देखो हम तो स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्र हैं, हम कहीं भी कुछ कह सकते हैं, कोई घोषणा कर सकते हैं, क्योंकि भुजबल विश्ववत से कर राखिस कौन स्वतंत्र, और मंडरी का रावण राज करे निज मंत्र। तो इसलिए कह रहे हैं नहीं धनुष खंडन होगा। लंकेश जी, 3 लोक 14 भुवन 9 खंड में कोई स्वतंत्र है ही नहीं। अच्छा, जो तुम अपने को मान रहे हो स्वतंत्र, तो तुमने एक बिंदु दिया, भुजबल विश्ववश कर राखे हो कौन स्वतंत्र, माने किसी को तुमने स्वतंत्र नहीं कर रखा। क्यों? तुम्हारे भय से समाज में भय का वातावरण है। जैसे समाज लगी है और कोई कहते आतंकवादी आ गए, तो समाज में भय का वातावरण हुआ ना, फिर स्वतंत्रता छिन गई ना। ये है राखो कौन स्वतंत्र। लेकिन स्वतंत्र केवल एक है, परबस जीव स्वबस भगवंता, अजीव अनेक एक श्रीकंता, जिसको नारद जी कहते हैं परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। अब भावे मने करो तुम सोई, ये जीव तो परबस है, परबस जीव स्वबस भगवंता, इसलिए स्वतंत्र कोई हो ही नहीं सकता। अब तुमने कहा, अच्छा एक बात बहुत अच्छी कहा, इसीलिए मैंने कहा था, इसीलिए कहा था कि धीर हो कि वीर हो। अब बाबा शंकर तो कहते हैं सूर कौन रावण सरिस। मैं दिल्ली पहुंचने का प्रयास किया, अब पहुंचे भी। तुमने कहा रावण नाम वीर बरबंडा, वीर हो। अच्छा, वीर से बड़ा सूर होता। रावण जी के लिए जब वीर बरबंडा से ही केवल संतोष नहीं हुआ, तो बाबा कहते हैं वीर बरबंडा। अब वो बंडा कैसा बंडा है, जय विधि हो धर्म निर्मूला, सोई सब करो वेद प्रतिकूला। जैसे धर्म नष्ट हो यह कार्य करो, इसलिए बरबंडा लगा दिया। तुमने कहा सहयोगी हो तुम,
अच्छा, राजा जनक जी का मैं सहयोगी कैसे हो सकता हूँ? सहयोगी तो वो होता है जो व्यक्ति से सहयोग करने वाला ज्यादा सामर्थ्यवान हो, तभी तो सहयोगी। राजा जनक तो सामर्थ्यवान है, उनको किसी के सहयोग की कोई आवश्यकता है ही नहीं, सामर्थ्य है, इसलिए मैं सहयोगी नहीं, हाँ दर्शनार्थी हूँ, मित्र हूँ, आया हूँ क्योंकि सुना था वर्णन छक जाता सब लोगों, अब देखिए देखन जोगो। अब अगर तुम सहयोगी मान रहे हो तो तुम बिल्कुल मानो, ये भी न सोच लेना कि नहीं है। सहयोगी राजा जनक जी के केवल साधारण नहीं है, हम लोग धर्म के सहयोगी, धर्मात्मा व्यक्ति के सहयोगी हैं। राजा जनक है योगी तो हम हैं सहयोगी, क्योंकि योगी का सहयोगी होना अच्छा है। इसलिए रावण जी, जब हम सहयोगी हैं और तुम जान गए हो तो फिर ध्यान रखना, ये मिथिला है मिथिलेश्वर की, ये नहीं तुम्हारी लंका। अच्छा, यहाँ अन्यायी मारा जाएगा और मारा जाता रहा है और मारा जाता रहेगा, इसमें न कोई शंका है। न तुम कुछ कर पाओगे न राजा जनक कुछ कर पाएगा। कर लिया प्रतिज्ञा राजा ने, इसको पूरी होने दो। मिथिला के मंजू महोत्सव में मंगल सहनाई बजने दो, अन्यथा समझ लो 10 कंधर फिर बाणों का वर्षण होगा। इसलिए मैथिली अधिवेशन में आज धनुष हो, कुछ नहीं होगा जब तक उपस्थिति मेरी है यहाँ। जिस मैया ने छैया जन्मा हो, मैं तो खुली चुनौती देता हूँ कि आवे लगावे। साधु लीजिए वक्तव्य की ओर। कम शब्दों में जैसे तुम्हारी तरफ से प्रयास हुआ वैसे कम शब्दों में। साधु, तुम्हारे द्वारा कहा गया कि सर्वप्रथम हम राजा जनक के सहयोगी नहीं है। भाई सहयोगी कैसे नहीं है? सहयोगी कैसे माना जाता है व्यक्ति? जब कोई व्यक्ति किसी की हित की बात करे, किसी के पक्ष में बात करे तो सहयोगी नहीं है कि विरोधी है। भाई किसी के पक्ष की यदि बात करे कोई तो निश्चित कहीं ना कहीं से सहयोगी है। दूसरी बात, टिप्पणी हमारे ऊपर आई कि तुम्हारे द्वारा ऐसा हो रहा है कि जय विधि हो धर्म निर्मूल। टिप्पणी है कि किस प्रकार से यह धर्म निर्मूल हो जाए। लेकिन एक बात यह बताओ कि व्यक्ति अपना धर्म मानेगा कि दूसरे का धर्म मानेगा? भाई जिसका जो धर्म है वही तो मानेगा, वो वही कार्य तो करेगा। और हमारे लिए क्या लिखा गया है शुरू से? उपजे जदप पुलस्त कुल पावन अमल अनोप और तदप महिषुर श्राप बस भय सगल अघरू। ठीक, अघरू एक तो ये। अच्छा, दूसरी बात, काल पाई सुन सोई राजा भय निशाचर सहित समाज। काल पाए सुन सोई राजा भय निशाचर सहित समाज। तो जब हमारे लिए हम शुरू से निश्चर हैं तो हम अपना धर्म मानेंगे कि तुम्हारा धर्म मानेंगे? और जब हम अपना धर्म मानेंगे तो सनातन धर्मियों के विरुद्ध ही तो होंगे हमारे धर्म। तो व्यक्ति अपने धर्म को बढ़ाता है या फिर दूसरे के धर्म? अपने को बढ़ाता है तो वो इनको विरुद्ध लग रहा है। इसलिए बाणासुर याद रखो कि यहाँ नहीं धनुष कर्षण होगा। अभी हम कम शब्दों में बताए दे रहे, सुनाए दे रहे, समझाए दे रहे कि हमारे विरोध के चक्कर में ना पड़ो, क्योंकि विरोध जिसने जिसने मुझसे किया है तो स्थिति क्या हुई है? सीधे या तो हमारा सीधा सिद्धांत है वयम रक्षा में युद्धम दे। चलो अब सुनो, जो कुछ भी आपने कहा मानू या न मानू, अच्छा मान भी लूं तो कैसे मानू? सुनो, धर्म की चर्चा आपने किया,
पहले धर्म की चर्चा। धर्म कहते हैं धर्म है क्या? तो आचार्य कहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। असत्य तुम बोल नहीं रहे हो, सत्य के मार्ग पर चल नहीं रहे हो, इसलिए सत्य धर्म को तो नहीं मानते हो। चलो दूसरा, सनातन धर्म। सनातन धर्म को जय और विजय ने नहीं माना। भगवान के द्वारपाल थे जय विजय, और सनातन धर्म को नहीं माना, सनकादियों की बात नहीं माना, श्राप दे दिया, दोनों राक्षस हो गए। इसलिए सनातन धर्म को मानना आवश्यक है, ये अनादि से है। एक धर्म को ब्राह्मण कहते हैं, ईश्वर राखा धर्म हमारा, अजय है तय समेत परिवारा, वहां वो हमारा धर्म कहते हैं, अपना धर्म। ये अपना अपना कुछ नहीं है। धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म, लेकिन मूल्य क्या है? मूल है धर्मो रक्षत रक्षिता। जब आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म भी आपकी रक्षा करेगा। जो धर्म को नहीं जानता तो धर्म भी उसको नहीं जानता। सत्य तो यही है। इसलिए रावण जी, मैं अधिक ना कह करके मिथिला में विश्वसभा के नंदन पर जाओगे दुख फंदन में। चलेगा पांच, जब बारिश का रणबंका है तब भाग जाओगे मिथिला से, दिखाई पड़ोगे नहीं। फिर युद्ध में लड़े जिम समर भयंकर है। और एक बात तुमने और भी कही, चलो दोबारा कहूँ। नहीं, इसलिए अरे लंकेश, ये सोनपुर जाकर तब मैं बजाऊं, विजय डंका है। न विजय डंका बजा पाओगे, न कुछ कर पाओगे। ठीक, इसलिए तुम्हारे द्वारा कहा गया, फिर तुमने अपने धर्म के अनुसार बताया कि सत्य धर्म सबसे बड़ा धर्म है, किंतु हमारे धर्म के विपरीत है, तो इसलिए हम नहीं मानने वाले। हमारे धर्म क्या है? हमारे धर्म क्या है? भाई हमारे धर्म क्या है? परदारा पवन सिद्धम त्र्यंबकम भक्ति अजामह, राज्य लोलुपा राक्षसों सा धर्म। भगवान शंकर की आराधना करो, भगवान शंकर विष्णु की आराधना, भगवान ब्रह्मा की आराधना करो, और विष्णु की भी करो ना। ना ना ना, सुनो सुनो सुनो, आत्मा की आवाज नहीं करती है कभी ना, ऐसा नहीं है। भगवान शंकर की आराधना करो, ब्रह्मा की आराधना करो, परदारा बमन सिद्धम, पराई स्त्री का हरण कर लो, और राज्य लोलुपा, राज्य का सदा लालच रखना चाहिए। राजा को महत्वाकांक्षी होना चाहिए राज्य के प्रति, कि उसका राज्य का विस्तार हो। वो सारे हमारे धर्म हैं। चलो ठीक, अब फिर सुनो कैसे तुम्हारी बात मानो। तुम कहते हो बाबा शंकर की पूजा करूं, विष्णु की ना करूं, और साहब मैं कहता हूं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर में कोई अंतर ही नहीं है। हमने अंतर, सुनो अंतर कैसे नहीं है, सुनो। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, अब जासु अंतते उपजय नाना। कौन कौन? शंभु विरंच विष्णु भगवाना। जब एक है और उसमें तुम्हारा ऐसा प्राणी अंतर देख रहा है, कोई साधारण प्राणी अंतर देख, जैसे गंगा एक है और घाट बहुत है, और कहते हो हमको इस घाट में नहाना मना है, हम तो उस घाट में मानते हैं। तो इसका मतलब तुमको गंगा के महत्व का ज्ञान नहीं है। अरे गंगा तो वही है। दूसरी बात, तुमने अपने धर्म की चर्चा किया कि मेरा धर्म क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है। सुनो, तुम्हारा धर्म है सनातन धर्म। कैसे? उत्तम कुल पुलस्त कर नाती। तुम ब्राह्मण हो और बाबा पुलस्त के नाती हो, तो ब्राह्मणों का तो सनातन ही धर्म है। अब तुम जबरदस्ती कोई बनाए हो, अपने मन से बनाए हो, इसीलिए तो तुमको लोग कहते रावण राम वीर बड़ बंडा। ये बंडा साधारण थोड़ी जोड़ा, रावण हो जो देवताओं का विरोध करे, हो सकता है कर सकते हो, लेकिन अब बंद करो, अब तो सुधर जाओ। गई तो गई, रही को संभालो, और नहीं तो
तीखे चरबान से उधर के फुहारे चलेंगे और दमदमा दामनी दशनम में दमकाएगा, तभी उछल उछल सप्त सिंधु मिलेंगे एक में, ये धड़ धड़ा पर्दा रसातल फट जाएगा, सांस सांस करती चलेगी 49 पवन, टूटेंगे सितारे गगन पले मच जाएगा, प्राणों के लाले तुम्हारे पर जाएंगे, जब क्रोध में बाण बाण इसका चल जाएगा। बड़ी सुंदर वार्ता एक आई और उसमें हम भी विचार कर रहे हैं। क्या? जैसे कि बाणासुर जी के द्वारा वक्तव्य किया गया, भगवान शंकर के ही अंकित या उनके मुख से निकले हुए वचन हैं जो मानस में अंकित है। किंतु विचार मैं ये करने लगा, जैसे कि बाणासुर जी के द्वारा पढ़ा गया उत्तम कुल पुलस्त करनाती, तो मैं विचार ये करने लगा कि भाई जब से मेरा जन्म हुआ, स्पष्ट लिखा है, काल पाई सुन सोई राजा और भयउ निशाचर सहित समाज, स्पष्ट लिखा है। और आगे जो बाणासुर जी के द्वारा बाणासुर जी के तरफ से वक्तव्य दिया गया कि उत्तम कुल पुलस्त करनाती, ये भी सत्य है, लिखा है, हम ये नकार नहीं रहे कि लिखा नहीं है, उसी मानस में लिखा गया। किंतु विचार ये मैं करने लगा कि जब जन्म से ही मैं निशाचर हुआ, जन्म से ही मैं निशाचर हुआ, तो ब्राह्मण वाले कहां से हमारे अंदर संस्कार आ जाएंगे? यह विचार मैं करने लगा। और फिर क्या उत्तम कुल क्या केवल ब्राह्मण ही का होता है? उत्तम कुल क्या ब्राह्मण ही का होता है? ये इस विषय में मैं विचार करने लगा। तो जब मैं जन्म से निशाचर हूं, जन्म ही मेरा निशाचर प्रवृत्ति में हुआ है। आगे ये भी तो लिखा है, उपजे जदप पुलस कुल पावन अमल अनूप तदप महिषुर श्राप बस भय सकल अघरू। तो अघ माने पाप, तो जब पाप रूप हम हैं तो हमारे अंदर कहां से आएंगे संस्कार और धर्म? कैसे हम इनको मानेंगे? बात यहां। अब रही बात एक टिप्पणी, बिल्कुल थोड़े ही शब्द कि बाणासुर जी के द्वारा कहा गया कि ये तीनों एक हैं और इनमें भेद मत मानो। तो मैं भेद नहीं समझ रहा हूं, भेद नहीं समझ रहा, लेकिन यदि तीनों एक हैं, मैं शंकर की उपासना किया, वरदान प्राप्त किया, ब्रह्मा की उपासना किया, किन विविध तब तीनों भाई परम उग्र सो परन न जाई, इस तरह की मैंने जो है तपस्या किया और वरदान प्राप्त किया, और ये यदि तीनों एक हैं, मैं ले चल रहा हूं कहां? विष्णु के द्वारा मेरे साथ छल किया गया, मेरे साथ विष्णु के द्वारा छल किया गया, और जिसके साथ जो छल करेगा उसकी वो पूजा करेगा। हो गया, थोड़े थोड़े में करो। नहीं, बिल्कुल केवल इतना स्पष्ट कर दूं, इतना स्पष्ट कर दूं, करो, इतने में वार्ता हो जानी। कहां जलंधर रावण भयऊ, और विष्णु के द्वारा जालंधर की पत्नी वृंदा का सतीत्व भंग किया गया छल से। तो ये उचित कार्य है, ऐसा करना चाहिए भाई, ऐसा करना चाहिए इनको। अब सुनो, हाँ बोलो। जितना समय आपने लिया, मैं चाहता हूं इतने समय में 2-2 बार वार्ता हो जाती। अब सुनो तो थोड़े शब्दों में, तुम कहते हो मैं निशाचर जन्म से हुआ, शास्त्र कहते हैं जन्म से भाइयों सकल अघरू, अघ माने पाप, तुम्ही ने कहा पाप और निशाचर में अंतर है।
श्राप मिला निशाचर होने का। और निशाचर कोई जात नहीं है, निशाचर आचरण है। कौन? ते जानो निश्चर संप्राणी। थोड़े थोड़े में समझते जाओ, विस्तार में नहीं। अब दूसरी चर्चा, क्योंकि चर्चा बहुत नहीं, एक एक दो दो हो। दूसरी चर्चा तुमने किया, दूसरी कौन सी किया? याद करो। नहीं तुम तो इसलिए कि तुम्हारी चर्चा कहीं रह गई। अब तुम ही बताओ ताकि मजबूत में उसका उत्तर दे। नहीं तुम याद करो कि हमने कौन सी चर्चा दिया। कहा जलंधर रावण भयऊ, ठीक, ये चर्चा तुमने दिया। और विष्णु भगवान ने क्या किया है तुमने चर्चा दिया। मैं उसको नहीं कहना चाहता। विष्णु भगवान समर्थ को नहीं दोष गोसाई। अब देखो क्यों नहीं तुम समझ पाए सारी ये चर्चा। तुमने कहा मेरा जिसने विरोध किया कल्याण न हुआ। तुम्हारा विरोध किसी ने नहीं किया, किया तो सरस्वती ने किया। शारद बैठ तासुमत फेरी, मांगिस नींद मास खटकेरी। तुम्हारी बुद्धि कुंभकर्ण की बुद्धि सरस्वती ने बदला। तुमने सरस्वती का क्या किया आज तक? क्यों नहीं समझ पाए? थोड़े थोड़े में समझो। तुम फल खाते हो, फल खाए अब तक, पर यह ना समझ पाए कि किस वृक्ष के फल खाए। जब ये नहीं मालूम कि पानी पिए गए पर पता नहीं ये कौन सा गांव है, पहले ये जानकारी करो कौन सा वृक्ष है। ये भगवान शंकर को कहते हो, मानता हो। अच्छा चलो, भगवान शंकर, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा। तो जब बाबा आचार्य कहते हैं इनकी सबकी उत्पत्ति कहाँ है? एक जो है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, उसी से सब कुछ उत्पन्न हुआ, उसी से उपजय जासु अंत ते नाना, शंभु बिरंज विष्णु भगवाना, जासु अंश उपजय गुण खानी, अंगड़ित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। तो ये संदेह तो तुम्हारा नारद गरुण की तरह है। इस संदेह में न जाओ। किस लिए न जाओ? क्योंकि हर इच्छा भाभी बलवाना। भगवान शंकर के सामने आई समस्या, क्या करूं? तो भगवान शंकर कहते हैं हर इच्छा भाभी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। जब माता सती के साथ घटना घट गई तब भगवान कहते हैं तो हर प्रेरित है। और हर प्रेरित को, हर इच्छा को जब बाबा शंकर नहीं बदल सकते तो तुम बदल दोगे क्या? अपना देखो, अपन। तुमने क्या किया? अपने में नहीं कभी देखा? ब्राह्मण हो, या तो कहो मैं ब्राह्मण हो। ब्राह्मणों के यहाँ विवाह करते, एक ब्राह्मण रीति से करते। कहाँ कहाँ तुमने विवाह किया? देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार। तुम्हारे तो अवगुणों का पारावार नहीं है, इसलिए अवगुणों में न जाओ, केवल यहाँ की चर्चा में रहो। ये सुई पुरारी को दंड कठोरा। अच्छा। और राज समाज आज यही तोड़ा, यहाँ क्यों नहीं आते? अच्छा। तुमने देखो एक और बात तो उसमें और जोड़ के मैं तुमको बताऊं। हाँ बिल्कुल बोलो। लोग कहते हैं 3 विशेषताएं मिथिला की, मैं तुमको 5 विशेषताएं बताऊं। पहली बात, याद रखो
क्या? याद रखने लायक ही बोलना हो। बिल्कुल याद रखने ही अब बोलने लायक बोलूंगा। बोलने- जैसे तुम कह रहे हो उस तरह न बोलना। ना, बिल्कुल नहीं, याद रखने योग्य तुम्हारे बात बोलूंगा। क्या? और सदैव मैं यही कहता रहा हूँ कि जब तक मेरी उपस्थिति है तो लगावे तो कोई भी हाथ। तो यदि आज मैथिली अधिवेशन में अजगौ का खंडन होगा तो करता है ये उद्घोष दशानन, तेरे प्राणों का कर्षण होगा। ये धाए धाए जल उठे हिमालय, श्रोणित भर भर मेघ चलेंगे। अरे अब याचना नहीं, अब रण होगा, सीधे रण होगा। सीधा रण हो इसकी मुझे चिंता नहीं है। मुझे चिंता रहती है जब नारायण के प्रति कोई ऐसे शब्द समाज में बोलता है जिसका मैं उच्चारण नहीं कर सकता, पर तुम रावण होकर सकते हो, तुम्हारे लिए छूट है। लेकिन मिथिला में अब बहुत रावण के व्यक्तित्व को समाप्त करने का प्रयास ना करो। रावण हो तो रावण बने रहो, अन्य दिन में कर दूंगा अंधेरी रैन भादों की काली घटाएं घनघोर की। कुछ नहीं कर ये पाओगे। भागने लगेंगे नेपाल सभा संछोड़, ये सारी रंगभूम जलपूरी दिखाएगी, ये धमकेगी दामनी भागेगी शुभामनी मान, सूझे न कल छल छज्जन छिल जाएगी, प्राणों के लाले तुम्हारे पड़ जाएंगे। अरे अजगौ थाती नहीं किसी की, चल जाएगी। ये अजगौ थाती नहीं किसी की, अजगौ अब विश्व में पहुंचती है। और जिसने त्रिपुरासुर का दहन किया है उसकी ऐसी ठगुरौती है। और शंकर जी का भी होगा रौद्र रूप, ये रणचंडी का नर्तन होगा। बाणासुर बदलो विधान, अब नहीं धनुष कर्षण होगा। शंकर जी का रौद्र रूप होने ही नहीं पाएगा। मैं तुमको जानता हूँ, तुम शुभ कर्मों में पीछे हो, लेकिन अधर्म में आगे हो। अब मानो ना मानो, अब एक बार जरा कह देना। क्या? ये कह देना। क्या कह देना? लड़ने गए जहाँ हाँ। वहीं से भागे हो। अच्छा, और आगे भागे हो कि नहीं भागे? अभी मैं तुमसे बिल्कुल कह रहा हूँ, तुम ही कहोगे। भाई तुम कहाँ मानोगे? भाई अब तक मैंने किसी की माना नहीं है, तो तुम्हारी क्या मान लूंगा? नहीं, क्यों ना मान? सोने वाला कभी नहीं मानता। अच्छा। आप किसी से कहिए सो रहे हो क्या, यही कहेगा ना। मेरे यहाँ मैं नहीं सोता हूँ, याद रखो। 16 दूनी 8 का पाठ, ये बाणासुर पढ़ाना किसी और को। ये देखो कि सामने कौन खड़ा है, अच्छा सुन, घुमा के रख दूंगा। संसार सो रहा है। हाँ। संसार भगवान शंकर, अच्छा अगर सोवे ना तो सपना कैसे देखेगा? हाँ। अब भगवान शंकर कहते हैं सत हरि भजन जगत सब सपना। तो सपना जब शंकर है, हाँ, और वो सपने में एक विशेषता है कि वो सपना अपना नहीं है, और न तुम अपने हो और न तुम्हारा कुंभकर्ण तुम्हारा है। तो सो रहा आएगा क्या लड़ने? सीधे आओ, इधर उधर मत ले जाओ। मैं कहता हूँ अकेले आए हो कुंभकर्ण के बल में तो काम मत करो। यहाँ किसी के बल में नहीं, स्वयं अपने बलबूते पर। नहीं तो एक बार पाताल गए राजा बल के अपने बूते, तो वहाँ संपाति के पास नहीं कुछ कर लिया, बाल के पास जाओ क्या क्या करता हूँ अभी। तुम इसलिए एक बार पाताल गए राजा बल के बल भंजन को, छोटे छोटे बच्चों ने कर दिया खत्म योद्धापन को। आ गई प्राण की जब बाजी तब मुन चरणों में लागे हो। अच्छा। तुमको खूब जानता हूँ, तुम कहाँ कहाँ से। अब हम बताएं, ईमानदारी से बताना, झूठ नहीं बोलना। तुम ईमानदारी से बताना। अच्छा बताओ, हाँ। तुम झूठ बोलते हो कि नहीं? नहीं, ईमानदारी से बताना कि नहीं, बात सत्य है कि नहीं। भाई संदेह जब उसी गए को होता है ना, सुनो अब सुन लो। शंका उसको होती है कि ये भी झूठ न बोले जो बोलता है। मैं तो बोलता ऐसा नहीं, हम इसीलिए तुमको पहले से घेरे में खड़ा किए दे रहे हैं तुम कि बोल। झूठ न बोलना। हाँ, बोल। जब दिनकर से हुई लड़ाई थी तो तेरे संगे बाणासुर फौजों का रेला था, फौजों का रेला था, एक दो नहीं, फौजों का रेला था। तब लाए सुधनुआ लड़ा दिया मिथिलेश्वर से, और तू भगने में आगे था, तेरी सेना पूरे पीछे। ऐसा राजा है कोई कि सेना मर जाए पहले आगे भाग ले? या ऐसा राजा, ऐसा युवराज है? और दूसरे को कहता है जब दिनकर से हुई लड़ाई थी तो तेरे संग फौजों का रेला था, तो भगने में आगे ये सेना तेरे। बाबूजी की तरफ से हमको दिया गया
झूठ मत बोलो, धर्म मंच पे खड़े होकर के झूठ अभी बोल तो रहे। पूरी बात कहाँ हुई, रुको तो। हमको भाई पहले हम अपना तो ध्यान दे, संसार का नियम। ऐसा व्यक्ति किस काम का जो केवल अपने लिए पहले ध्यान बाकी दे। सुनो, हाँ? अब बाकी ऐसा व्यक्ति किस काम? अरे भाई पकड़ लो, अगर तुमको संतोष नहीं तो पकड़ो ना नहीं भी संतोष रखो तुम्हारे लिए भी। मगर बाबूजी को साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जो इस विशेषता को और समाज की सामाजिकता को चैतन्य रखते हैं। चैतन्यता और प्रेम सामर्थ्यवान प्राणी है, लेकिन स्नेह प्रेम कितना है वर्णन नहीं हो सकता। अब कहो तो कांपेंगे शेष 12 कमर थलीधर, ये पूरा विश्व का जर्रा जर्रा हिल जाएगा। ये बड़ा सो तल अतल पीतल सुतल तलातल और रसातल चारों तरफ प्रलय काल मच जाएगा। ये मिथिलापुर भी डूबे श्रोणित की लहरों में, अपना भी नाता टूट जाएगा। अबाड़ा चल तेरे बाप पल को न पानी दवैया बचे कोई, ये कहीं हमारा दिमाग बदल जाएगा। देखो तुलना मिलाओ, तुलना मिलाओ। हमारे पिता को भगवान ने 3 लोक का राज्य दिया, भगवान मांगने आए। ठीक रुको, 3 लोक का राज्य भगवान मांगने आए। तुम्हारे यहाँ ऐसा हुआ क्या? स्थिति क्या की? और सुनो, जब कोई हो तो तुलना तो मिलाओ। अब देखो तुमको इसको कहते हैं देखो बड़प्पन। बड़प्पन तो है। हाँ, इसको कहते हैं कि अपने से पहले सामने वाले का ध्यान रखो। अब देखो दूसरी विशेषता हमारी, इनको लिए रहो, थोड़ी खजानची बनो। अब दूसरी विशेषता देखो, हमने किसी से कुछ मांगा नहीं, भगवान शंकर से मांगा नहीं, 1000 भुजा दे दिया बिना मांगे। ठीक, अब तुम अपना देखो, तुमने मांगा और जो मांगा नहीं मिला, और अभी उसी की खोज में लगे हो। इसलिए हम में तुम में बहुत अंतर है। अपने मन से भले कुछ कहते रहो संतुष्टि के लिए, अच्छा है, लेकिन ये गर्भ गिर जाएंगे नरेश नारियों के सोच, और ये गर्भ माईपालों के धरों में धूल खाएगी, होवेगी रक्त से रक्त वर्ण वसुंधरा। ये रुंड मुंड झुंड के पहाड़ लग जाएंगे, फिर भाग जाएंगे, मिटा कर गुमान ज्ञान। रावण जी समाकर क्रोध में तलवार जब चलाएंगे। हमें तुम्हें नहीं बूझिया विक्रमाण खंड, चला चलाया ही लखा कौन होगा वीर बरिबंड। आओ प्रत्यक्ष में हो जाए परीक्षा। सुंदर, अति सुंदर। अब इसलिए कि प्रस्थान करना है। मैं सोच रहा था जो समय दिया गया वो तो अधिक हो गया, लेकिन आपने साधुता का परिचय दिया। पर एक बात तो है, क्या? न यहाँ से कोई आकर कहा, न वहाँ से कहा। सही है। अच्छा क्यों? इसलिए कि मैं बहुत पुरातन से परिचित हूँ इस पावन धरती से। यहाँ की व्यवस्था का एक इतिहास है। ऐसी कहीं व्यवस्था ही नहीं हुई जो पहले होती थी, आज भी है, लेकिन पहले की। और यहाँ की समाज ऐसा नहीं। सायंकाल किसी ने कहा था, मैंने कहा मैं नहीं मानता कि यहाँ केवल नृत्य का महत्व है, ऐसा है ही नहीं। यहाँ लीला पुरातन से महत्व रहा है, अब अभी भी देखो सब महत्व है। इसलिए इस गांव की, इस समिति की मैं भूल भूल प्रशंसा करता हूँ। और रावण जी मेरे गुरु को धनुषीय सीता मेरी माँ। धन्यवाद साधुवाद के भी पात्र हैं, और धन्यवाद साधुवाद के पात्र तुम आपके मंडल संचालक भी हैं, जिन्होंने संयोजन किया। अच्छा सुंदर समागम रहा, आपका भी आगमन हुआ और भी आनंद हुआ। मेरे गुरु को धनुषीय सीता मेरी माँ है, दो और असमंजस जात सभा सिरनाय। प्रेमी जनों प्रेम से बोलो श्री शंकर भगवान की। हे भूत भावन भगवान महेश्वर के करों में सुशोभित होने वाले पूज्य पिनाक, सर्वप्रथम पहले तो मेरा प्रणाम स्वीकार। पुनः निवेदन क्या है आपसे कि मुझे मालूम है क्या कि आज आपका अंतिम दिवस है, किंतु ये भी मालूम है क्या निवेदन क्या है कि जिस समय वह वीर पुंगो आपके सम्मुख आवे,
उस समय आप अपनी पूर्ण शक्ति उसके करों में प्रदान कर देना, जिससे वो आपका भी उद्धार कर दे, और उसी के द्वारा समय आने पर हमारा भी उद्धार होना, ये भी मुझे मालूम है। और इतना ही नहीं, हमारे साथ में हमने अपना कार्य कर दिया है। क्या कि संसार के समस्त राक्षसों को मैंने अपनी लंका में रोक रखा है, वहां से कोई भग नहीं सकता है, तो हमारे साथ उनका भी उद्धार हो जाएगा। इसलिए प्रभु यही निवेदन है मेरा आपसे, मेरा ये निवेदन स्वीकार है। एक बार प्रेमी जनों प्रेम से बोलो बड़े उच्च स्वर में, भूत भावन भगवान शंकर की जय हो। अभी तक